हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे 6 फंडामेंटल राइट्स। देखो बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब क्रिएट किया गया था। देखो 26 नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, उसको स्टार्टिंग से लागू किया गया था, या आप ये कह सकते हो कि अडॉप्ट किया गया था। देन 24 जैन 1950 लास्ट मीटिंग होती है। देन 26 जैन 1950 फाइनली इम्प्लीमेशन होता है या इम्प्लीमेंट होता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है कब बेटा? 26 जनवरी 1950 को। देन हम ये देखेंगे कि हमारे पास तभी से कितने फंडामेंटल राइट्स थे बेटा? 7। आपको याद रखना है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। लेकिन आज हमारे पास कितने हैं? 6। ये भी आपको याद रखना है, आज कितने हैं? 6। तो ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हटा दिया गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी इसको हटा दिया गया है। अब इसको क्या बना दिया गया है बेटा? लीगल राइट बना दिया गया है, या ये कह सकते हो कि कानूनी राइट बना दिया गया है। तो आज हम इस चैप्टर में हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारे को ये पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में हैं। तो आप देखो बेटा, हमारे टोटल पार्ट हैं 22, ओके। और वहाँ के पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं बेटा हमारे, ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं अमेरिका से। ये चीज़ें बेसिक हैं, आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए, ओके। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया तब हमारे पास 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, अब हमारे पास 6 हैं। और कौन से पार्ट में हैं? 3 पार्ट में हैं। अब ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखा गया है, तो क्या ऐसी पावर है जो ये हमारे को एक जीने का अधिकार देते हैं? तो आप कह सकते हो, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डॉक्यूमेंट है जो लिमिट सेट करता है किसकी? पावर ऑफ द गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट की पावर को ये लिमिट कर देता है, या ये कह सकते हो बाउंड कर देता है, जिससे उसको एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना पड़ता है जिससे जितने भी हमारे पर्सन वो इंजॉय कर सकें अपने राइट्स का। मतलब ये है कि राइट्स आर द फेवरेबल कंडीशन एंड गारंटी है टू बी प्रोवाइडेड सिटीजन टू लिव इन ए डिग्निफाइड लाइफ है। ये कह सकते हो बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए हमारे पास ये एक ऐसा हथियार है। अगर कोई भी इसके अगेंस्ट जाता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं, देखो ए डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स। इंडिविजुअल्स के पास कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं। देखो बेटा, विल ऑलवेज रिकग्नाइज द राइट्स, और गवर्नमेंट को इन राइट्स को हमेशा रिकग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। गवर्नमेंट कभी भी हमारे इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। देखो बेटा, ये रिवीजन क्लास है, मैं आपको ये चैप्टर क्लास में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। अब हम रिवाइज कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया तो वो भी इसको आराम से देखकर समझ सकते हैं। अब देखो बेटा, फंडामेंटल राइट्स आर स्पेशली प्रोटेक्टेड टू एंश्योर दैट दे आर, अगर ये इनको गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। फंडामेंटल राइट्स खुद किसके कंट्रोल में होते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में होते हैं। इट मीन्स नेट सेल में पूरे इसमें क्या बताया गया है कि फंडामेंटल के खिलाफ ना तो गवर्नमेंट जा सकती है, ना ही कोई सिटीजन जा सकता और ना ही कोई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। अब देखो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं बेटा? हमारे पास 6 हैं। कितने हैं बेटा? 6 हैं, ओके। याद रखना है 6 हैं। पहले कितने थे? 7। फर्स्ट वाला राइट टू इक्वलिटी, आपको देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप याद रखो जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं बेटा वो आर्टिकल 12 से लेके 35 के मिड में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा ये राइट टू इक्वलिटी है बेटा, इसका जो हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इसको आर्टिकल 14 से स्टार्ट होके आर्टिकल 18 तक है। आपको याद रखना है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18। अब इसमें क्या दिखाया गया है? सुनो बेटा, राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये है कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसको हर जगह आज़ादी मिलेगी। जैसे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 17 में ये मेंशन किया गया है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बेस पे किसी के साथ कोई भी
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 17 के बाद 18 आर्टिकल में बेटा ये मेंशन किया गया है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन को कोई टाइटल नहीं देगी एक्सेप्ट एजुकेशन एंड मिलिट्री सिस्टम में छोड़कर, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी किसी के साथ भी बेटा भी कह सकते हो रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी के भी बेस पे कोई किसी का कोई भी आधार नहीं होगा। कॉमन प्लेसेस पे, टेम्पल में, शो पे कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। ये था बेटा हमारा राइट टू इक्वलिटी। अब हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हो आप 19 से 20, तो हमारे को राइट टू स्पीच, राइट टू एवरीथिंग, मतलब कुछ भी करने की आज़ादी है। लेकिन इसके अंदर कुछ आज़ादी ऐसी होती हैं बेटा जिन पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ पाबंदी लगा सकती है, या ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे को लिमिट में रहना पड़ता है। अब आप तो ऐसे कहोगे कि हमारे को तो इस चीज़ की आज़ादी है, हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं बेटा, हर चीज़ का जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें आज़ादी तो है, लेकिन आज़ादी के पीछे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बाउंडेशन भी फिक्स कर रखी है, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम का मतलब ये है कि हमारे को जीवन का अधिकार है, ठीक है। हमारे को हमारी आज़ादी में भी किस तरीके से बात कर सकते हैं बेटा, जैसे हम कहें कि राइट टू एजुकेशन है हमारे पास, ठीक है, राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, ओके। हम ये कह सकते हैं हमारे को किसी भी तरीके से, जैसे हम कहें कोई कहीं पर हमारे को एसोसिएशन करनी है, कहीं पर हमारे को असेंबली करनी है, हमारे को कहीं पर प्रोफेशन करना है, हमारे को कहीं पर ट्रेड करना है, ये सारी फ्रीडम हमारे को कहाँ पर मिलती है, राइट टू फ्रीडम में मिलती है। थर्ड आता है बेटा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हमारे को धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड भी, धर्म से रिलेटेड भी कुछ फ्रीडम है। जैसे हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन भी, ठीक है, उससे रिलेटेड हम अफेयर कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म में कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, ये हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है, या हम ये कह सकते हैं हमारे पास फ्रीडम है। देन हम पढ़ेंगे बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये याद रखना है, अगर कोई भी हमारे को एक्सप्लॉयटेशन करता है, हमारा शोषण करता है, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो है 28 जैन 1950 को एस्टेब्लिश हुआ था फाइनली, ठीक है। सबसे पहले 1773 एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में पहली बार कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। लेकिन आज के दिन हमारे को पता है सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जजेस हैं वो 33 में 1 है, ये याद रखना है। और CV रमणा, जो रमणा है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हो चुका है बेटा, इसमें यह है कि कोई किसी के साथ शोषण नहीं करेगा, कोई छोटे बच्चों से काम नहीं करवाएगा, किसी फैक्ट्री या डेंजरस थिंग उनसे कोई नहीं करवा सकता, किसी से आप ये फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, एक मीन्स कह सकते हो बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये हमारा आता है बेटा आर्टिकल 29 से 30 में। इसमें आप क्या कह सकते हो कि जितने भी हमारे यहाँ माइनॉरिटी हैं उनको अपना कल्चर और अपना एजुकेशनल से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट वो खोल सकते हैं, मतलब उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। देखो बेटा इसमें क्या होता है, जो प्रोटेक्शन होती है उनकी लैंग्वेज की, कल्चर की जो माइनॉरिटी होती है ना उनका खुद का, मान लो माइनॉरिटी यहाँ पे हिंदू हमारे नियर अबाउट इंडिया में 79-80 के आसपास है बेटा, बाकी क्या है माइनॉरिटी में है, तो उनको फ्रीडम दी गई है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये हमने उनको फ्रीडम दे रखी है। देन हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब ये होता है बेटा वही है कि आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई जाता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको 5 रेट्स दे रखी हैं बेटा, कितनी रेट्स हैं, 5 रेट्स हैं, ये याद रखना है। ये जो 5 रेट्स हमने मेकर इसके लिए हैं, यहाँ से अगर कि कोई भी आपको किसी भी तरीके से कुछ भी गलत करता है आपके साथ, आप तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बेटा हमारे को इसके लिए अवेयर होना चाहिए, हमारे को जागरूक होना चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे 6 से 14 के बीच में जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अवेयर ही नहीं है, तब उनको कैसे पता लगेगा कि हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं।
ओके, अब हम कह सकते हैं कि दुनिया में जो सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो किसका है, वो हमारा इंडिया का है। आप इंडिया का कह सकते हो, दूसरा आप साउथ अफ्रीका का कह सकते हो, तीसरा आप अमेरिका का कह सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छे हैं यहाँ पे जितने भी जो इनके कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं इंडिया में हमारे कितने आर्टिकल हैं, यहाँ पे 395 है। ठीक है बेटा, अमेरिका वाले में तो ओनली 7 है। यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स हैं या प्रोविजंस हैं, यहाँ जो सिटीजन है उनकी प्रोटेक्शन का स्पेशल ध्यान रखा गया है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी सिटीजन होते हैं उनको इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, हैव ए नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।